बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है रिस्पिरेटरी क्वेश्चन। रिस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है? रिस्पिरेटरी क्वेश्चन मीन्स आर क्यू को हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेटरी क्वेश्चन। अगर हम इसको डिफाइन करें तो व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज इन द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज प्रोड्यूस एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम। मीन्स जब फूड ऑक्सीडाइज होती है बॉडी में, जब फूड ऑक्सीडाइज होती है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, फूड ऑक्सीडाइज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड हीट इज प्रोड्यूस। तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होती है, एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम। और जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है? कंज्यूम होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पिरेटरी क्वेश्चन। व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज इन द बॉडी, जब फूड बॉडी में ऑक्सीडाइज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट इज प्रोड्यूस एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम। ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और हीट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब हम रेशो की बात करें। द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेटेड बाय द लंग्स टू ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बॉडी इज कॉल्ड आर-क्यू। आर-क्यू क्या होता है? इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। अगर हम इसे एक्सप्लेनेशन में देखें तो जो वॉल्यूम होता है, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है उसकी रेशो जो एलिमिनेट होती है बाय द लंग्स टू द ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बॉडी, बॉडी में जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स से एलिमिनेट हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, जो एलिमिनेट हो रही है, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? आर-क्यू वैल्यू। ठीक है, आर-क्यू हम लोग क्यों करते हैं? इसका फ़ायदा क्या होता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ काइंड एंड क्वालिटी ऑफ फूड दैट इज़ टू बी मेटाबोलाइज्ड। आर-क्यू वैल्यू से हमें क्या पता चलता है? हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम जो फूड ले रहे हैं अपनी डाइट में वो किस क्वालिटी की है, उसकी काइंड और क्वालिटी का हमें पता चलता है आर-क्यू की वैल्यू से। आगे फर्दर हम जब देखेंगे कि आर-क्यू वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम उस वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमने कौन सी फूड ली है और किस काइंड और किस क्वालिटी की ली है। राइट, अब फार्मूले की बात आती है तो फार्मूला क्या होता है आर-क्यू का? आर-क्यू इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। मीन्स के आर-क्यू कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है और वो ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में कंज्यूम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर-क्यू। ये इसका फार्मूला आ गया। अब द रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर ऑर्गेनिज्म इन मेटाबॉलिक बैलेंस यूजली रेंजेस फ्रॉम 1। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो आर-क्यू ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक बैलेंस में यूजली होती है, अगर 1 वैल्यू आती है आर-क्यू की आफ्टर मेटाबॉलिज्म, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू आती है 1, तो 1 से क्या इंडिकेटर होता है? क्या इंडिकेट करता है 1? इट रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू एक्सपेक्टेड फॉर प्योर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन। इससे हमें ये एस्टिमेट होता है, इससे हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन जब होती है, जब मीन्स कि हम डाइट में जब कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, प्योर कार्बोहाइड्रेट, उसकी ऑक्सीडेशन के बाद जो हमारी आर-क्यू वैल्यू आती है वो क्या आती है? 1। सो आर-क्यू वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑलवेज 1। आर-क्यू वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमेशा क्या होगी? 1 होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी, उसका फार्मूला देखा और मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स की आर-क्यू वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम कार्बोहाइड्रेट्स की ही एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, हम कार्बोहाइड्रेट्स में ही एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आर-क्यू वैल्यू बाकी हम लोग अगर सबस्ट्रेट लें, हमने अगर कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ सबस्ट्रेट लिया है तो उसकी आर-क्यू वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हम लेते हैं ऑक्सीडेशन फॉर फैट, प्योर फैट ऑक्सीडेशन। अगर हम फैट्स ले रहे हैं डाइट में, आप लिपिड्स ले रहे हैं या फैट्स किसी फॉर्म में ले रहे हैं डाइट में, और उसकी ऑक्सीडेशन जब हमारी बॉडी में होती है और जब हम उसकी आर-क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसकी आर-क्यू वैल्यू फॉर प्योर फैट्स ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज 0.7। तो उसकी जो आर-क्यू वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.7।
ठीक है। अब प्रोटीन की बात आ जाती है। जब हम प्रोटीन डाइट में लेते हैं तो प्रोटीन की ऑक्सीडेशन के बाद जो हमारे पास RQ वैल्यू आती है वो ऑलवेज क्या होगी, 0.8। प्रोटीन की वैल्यू हमेशा हमारे पास 0.8 आएगी। अब हम बात करते हैं मिक्स डाइट। मिक्स डाइट जब हम लेते हैं, मिक्स आइटम जब हम लेते हैं डाइट में, तो उसकी RQ वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या है कि एस्टिमेटेड 0.85। इन सब RQ वैल्यू से हम लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट लगाया कि RQ वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट्स की 0.1 मीन्स के 1 है, बाकी प्रोटीन, फैट्स एंड मिक्स डाइट इन तीनों की RQ वैल्यू जो है कार्बोहाइड्रेट से क्या है, लेस आती है। और ये फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। थोड़ा बहुत पॉइंट्स में फ़र्क आ सकता है, जैसे 0.7 तो 0.67, 68 इस तरह से आ सकती है वैल्यू, लेकिन ऑलमोस्ट RQ वैल्यू 0.7 ही आएगी, 0.8 ही। सो RQ वैल्यू जो है हमेशा प्रोटीन के लिए 0.8 ही आएगी, मिक्स डाइट के लिए 0.85 आएगी और फैट्स के लिए 0.7 आएगी और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमेशा 1 आएगी। ये फिक्स रेशियो होती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स का मेन हिस्सा है, ठीक है। जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होते हैं तो इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो हम लोग जब 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसमें ऐड होते हैं तो हमारे पास जो आगे, अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स के जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो जो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है वो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं एलिमिनेट प्रोड्यूस होते हैं, एलिमिनेट होते हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं। अब ये हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन आ गई, ठीक है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हम लोग बचपन से देखते आए हैं इस रिएक्शन को, इसलिए इसको बैलेंस करना ईजी था। अब इसकी वैल्यू अगर हम RQ वैल्यू में पुट करते हैं, ये फार्मूला है हमारे पास, RQ इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। अब वैल्यूज इसमें पुट करें तो आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। अब कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं, ये हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ठीक है। अब ऑक्सीजन कंज्यूम, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए हैं, तो ये हमारे पास आगे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमने क्या किए, कंज्यूम हुए इस ऑक्सीडेशन में। तो हमने वैल्यू पुट कर ली 6। अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ऑक्सीजन आपस में ये डिवाइड होके कट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 1। मीन्स कि RQ वैल्यू फॉर ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज 1 एंड ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, सो RQ वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इज 1 एंड इट इज ऑलवेज 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैट्स की। फॉर एग्जांपल इन फैट्स हैविंग फार्मूला, अब फैट्स है उसका फार्मूला है C43H80O6। अब इस वैल्यू में हम लोग देखें, इन दिस फैट फॉर 43 कार्बन 43 ऑक्सीजन आर नीडेड। अब हमारे पास 43 कार्बन है इधर, तो इट्स मीन्स हम लोग देख के एस्टिमेट लगाते हैं 43 कार्बन, तो उसके लिए हमें 43 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, ठीक है। हम कंज्यूम करेंगे तो उतनी अमाउंट में हमारे पास क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी नीडेड फॉर इट्स बर्निंग। उसकी बर्निंग के लिए हमें 43 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए एंड 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर 80 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 80 हैं, ठीक है। अब 80 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास 20 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, हमें रिक्वायर होंगे। 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर 80 हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट। ज़ाहिर है ये हाइड्रोजन है, हमने बनाना है वाटर, वाटर प्रोड्यूस करना है, तो 20 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे तब जाके वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे 80 हाइड्रोजन से, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस की हुई है। आप लोगों ने कैसे बैलेंस करना है, C43H80O6 ये आप लोगों को पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से ये हमारे पास ऑक्सीजन कंज्यूम होगी 60, हमें अभी नहीं पता, ठीक है। 43 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 40 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, ठीक है। हमने एस्टिमेट लगाया, हमने क्वेश्चन को बैलेंस करना है। C43 है हमारे पास, मीन्स के कार्बन 43 है, तो
तो हमारे पास नेक्स्ट उसमें भी 43 कार्बन होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हैं 43 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास 80 है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे भी 80 होने चाहिए, ठीक है। हमारे पास 40 हाइड्रोजन हमने लिखे हैं क्योंकि H2 दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, तो 40 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 80। तो इसलिए 80 हाइड्रोजन मीन्स के हाइड्रोजन भी दोनों साइड पे बैलेंस है। अब आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास आ गया 40 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 40 हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ गए, और 43 यहाँ 43 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो हमने इक्वेशन बैलेंस करनी है ना। अब इस साइड हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं। 40 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ये आ गए हमारे पास, ठीक है, और 43 हमारे पास, 43 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, 43 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाते हैं 86, ठीक है। तो 86 ये आ गए और 40 ये आ गए, तो इन दोनों को प्लस करें, 86 प्लस 40 हमारे पास आ जाते हैं 126। इसका मतलब है इस साइड पे हमारे पास जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो कितने हैं 126, ठीक है। अब हमने इस साइड पे बैलेंस करना है, तो 6 ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और 2 के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके साथ हमने कोई ऐसा डिजिट लगाना है कि वो ऑक्सीजन वो जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। तो हमने लगाया 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 120, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120 आ जाएगा। 120 में ये 6 प्लस किए तो आ जाते हैं 126, 126 इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। अब फार्मूले में पुट करेंगे RQ इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रोड्यूस हुए हैं 43 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुए हैं, वो हमने लिख लिया 43। कितने ऑक्सीजन जो है कंज्यूम हुए, 60 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है कंज्यूम हुए, हमने वैल्यू पुट कर ली 43 डिवाइडेड बाय 60। जब हम इनको कैलकुलेट करके वैल्यूज़ इनकी निकालेंगे, इनको डिवाइड करेंगे आपस में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7। तो 0.7 फॉर फैट्स। तो मैंने पहले आप लोगों को बताया था RQ वैल्यू जो है फैट्स के लिए हमारे पास हमेशा क्या रहती है 0.7। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7। आप कोई भी फैट्स की इक्वेशन उठा लें, उसको बैलेंस करें, उसकी वैल्यूज़ को RQ फार्मूले में पुट करें और उसको कैलकुलेट करें, तो आपके पास आंसर आएगा 0.7 फॉर फैट्स। इसी तरह 0.1 या 1 आ जाएगा हमारे पास हमेशा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, 0.7 आएगा हमारे पास हमेशा प्रोटीन के लिए, और इसी तरह 0.1 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, 0.85 हमारे पास आ जाएगा मिक्स टाइप के लिए। मिक्स टाइप के लिए 0.85, 0.8 फॉर प्रोटीन, 0.7 फॉर फैट्स, एंड फॉर ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स इट इज़ 1। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। RQ की सारी वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक ग्लूकोज की एग्जांपल ली, एक फैट्स की एग्जांपल बता दिया आप लोगों को। सेम प्रोसेस होता है, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कैलकुलेट करें, पहले बैलेंस करें क्वेश्चन को, फिर उसको कैलकुलेट करें, तो आपके पास उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी उसकी, और वो जो वैल्यू होगी उसकी RQ वैल्यू होगी। ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है RQ वैल्यू निकालने का। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।